10-12 मुरीद आए, हाथ जोड़ने लगे, कहा बाबा फरीद हम सब आपके मुरीद हैं। गरीबी ने घेर लिया, बच्चे भूखे मरते हैं, लोग सोने का ढीला लेके गए, बेचा, मालदार हो गए सब। तो जलसा में है बहुत आदमी रहा है। एक आदमी देखे तो कहे सरे ये तो आज पता चला है हो, सोना बनाना बड़ा आसान है यार। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हल्ला पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। वो मिलाद में से उठा और गवा घरे और अपनी बीवी की जगह इस रात में कही उठ रे उठ जा, मिट्टी का ढीला लेके आ जल्दी जा। तो रतिया चौके के ढीला का करिए, कहने रे जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे, कहीं कहाँ बने न बने कुछ बताइए। तब बताया कि बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्ला पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। अभी ताज़ा ताज़ा मामला उनके दरबार से आ रहा हूँ, जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब औरतिया के समझ में आवा। तो औरतिया रात में गए खेते में और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिहार ढूंढ के ले गए रखे। मर्दवा के तुझे हम ढीला कह रहा है, तू चिहार ले रे। और इतने कहते रे जल्दी कर, बने तो ढीला बने, ढीला का है बने रे, बने तो चिप्पा चिहार बने, जल्दी कर। तो वो सोचिस कि हाँ यार पढ़े वत्ते ही पेरी। तो चिप्पा रखे सामने, आंखें बंद की हिस, अव्वल आके दरूद शरीफ पढ़े, 3 मरतबा कुल हल्ला पढ़ के फूंक छोड़िस, फिर आंखें खोली देखिस तो चिप्पा वैसे धरा। तो सोचिस हो सकता कोनो गलती हो गई। तो फिर पढ़िस, फिर फूंकिस, फिर देखिस, फिर वैसे पढ़त पढ़त सुबह हो गए, मुंह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तो उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर क्या मामला है, आपने रात में मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल वल्ला पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, और मैं पूरी रात पढ़ पढ़ के फूंकता रहा लेकिन मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क ही नहीं आया। सीटी मार रहा है। तो बाबा फरीद फरमाते बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन बेटा फर्क मेरी और तेरी जबान का है। कि अल्लाह का शुक्र है इतनी जिंदगी गुजर गई, कभी मैंने झूठी बोली नहीं बोली, कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी किसी की गीबत नहीं किया। तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर कर दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो अल्लाह ताला सोना बना देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटा तू भी अपनी जबान को बुराइयों से बचा ले तो अल्लाह ताला तेरी जबान में भी वही असर पैदा फरमा देगा। माशाअल्लाह। लिहाजा लोगों अच्छी बोलियां बोलो, अच्छी बोलियां बोलोगे तो अल्लाह ताला मुंह की निकली हुई दुआओं को अल्लाह ताला अपनी जनाब में कबूल फरमा लेगा। अच्छी बोलियां बोलोगे तो अल्लाह ताला आपके अमाल को अच्छा कर देगा। लिहाजा पता चला कि नबी की सुन्नत है मेहनत करके खाना, किसी के ऊपर बोझ न बनना। लेकिन आज देखा जाता है सब नए कुछ पीर ऐसे हैं जो मुरीद के लिए बोझ बने, जहां खन्ना घटी बच्चल दे है मुरीदन के ही। क्या नबी से बड़ा कोई पीर हो सकता है? नबी से बड़ा ना कोई पीर हो सकता, ना कोई वली हो सकता। जब नबी ने मजदूरी करके मेहनत करके अपनी रोजी खाई है तो हमको आपको भी नबी की सुन्नत समझ करके मेहनत करके खाना चाहिए, किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। इसीलिए मक्का की एक औरत थी खदीजा, उनकी भी दुकान बहुत बड़ी थी। उन्होंने भी कहा कि मेरा माल बेच दो। हुजूर लेके गए और बेचा, बड़ा फायदा हुआ। जब बेचकर मक्का आने लगे, खदीजा को पता चला कि आज मेरा माल बेचकर मोहम्मद मक्का आ रहे हैं। तो खदीजा अपने घर की छत पर चढ़ गई और मुल्क शाम का रास्ता देखने लगी। दोपहर का वक्त था, धूप तेज निकली थी, लेकिन खदीजा चढ़ी देख रही हैं कि मोहम्मद आ रहे हैं और उनके ऊपर बादल का साया टुकड़ा किए हुए, बादल का टुकड़ा साया किए हुए। जैसे जैसे हुजूर बढ़ते वैसे वह बादल का टुकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है।
खदीजा ने सरकार का ये मर्तबा देखा तो सरकार की मोहब्बत पैदा हुई और खदीजा ने हुजूर के पास निकाह का पैगाम भेजा। खदीजा बेवा थी, सरकार कुंवारे थे, 25 साल के थे, खदीजा 40 साल की थी। निकाह का पैगाम भेजा। बुखारी की हदीस में कहलवाया, इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद बेशक मैं तुम्हारे निकाह में आना चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया कि मेरे माँ बाप तो जिंदा नहीं है कि माँ बाप से मैं मशवरा करूं। मेरे बाप पहले ही दुनिया से चले गए, मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया, लेकिन अभी दुनिया में हमारे चचा लोग हैं। चचा लोगों से पूछूंगा, अगर वो इजाजत देंगे तो निकाह होगा। अपनी मर्जी से मेरे नबी ने निकाह नहीं किया। गए घर पे अपने चचा लोगों को बिठाला, अमीर हमजा को बुलाया, हजरत अब्बास को बुलाया, अबू तालिब को बुलाया, और बुलाने के बाद खदीजा की बात बीच में रखी तो अबू तालिब खड़े हुए और कहते हैं, मेरे भाइयों, पूरे अरब में मेरे भतीजे मोहम्मद का कोई जवाब नहीं और खदीजा भी बेमिसाल औरत है, लिहाजा रिश्ता मुझे पसंद है। अबू तालिब ने हुजूर का निकाह पढ़ा और खदीजा रुखसत होकर हुजूर के घर आ गई। यहाँ एक हमें नौजवानों को पैगाम देना है कि खदीजा ने निकाह का पैगाम हुजूर के पास भेजा तो हुजूर ने खुद नहीं किया, खानदान के ऊपर छोड़ दिया। अब आज के नौजवान देखा जाता है, अगर कोई बिटिया तनी मुस्कियाई के बोलिस वाले के भाग का बम्बई और बप्पा हुआ थाने में चूरे जाते, घर कुड़ुक्की होते, खानदान बर्बाद होता है। ऐ लोगों, ऐसा निकाह करने वाला कभी खुश नहीं होगा। सुकून जब ही निकाह में मिलेगा जब निकाह माँ बाप की मर्जी से होगा। मेरे नबी ने शादी की पहली तो घर की मर्जी से किया, खानदान की मर्जी से किया। ऐ नौजवानों, तुम भी शादी करो, माँ बाप की मर्जी से करो, इंशाअल्लाह निकाह में खैर व बरकत होगी और पूरी जिंदगी अल्लाह तुम्हें सुकून की अता करेगा। वो बीवी भी तुम्हारे लिए सुकून का दरिया बनेगी। साहबे किराम ने भी इस पर अमल किया, इसीलिए उनकी बीवियां उनके लिए सुकून का जरिया बनी है। एक सहाबी थी जिनका नाम है अबू तलहा, उनकी बीवी का नाम था उम्मे सुलैम। एक लड़का पैदा हुआ, एक लौता, कोई बच्चे नहीं थे, सिर्फ एक बच्चा। वो बच्चा बीमार हो गया, निमोनिया की बीमारी होगी उसको, सांस उखड़ उखड़ के चलने लगी। अबू तलहा गरीब आदमी थे, एक दिन मजदूरी करने जाने लगे तो देखा बच्चे की हालत खराब है, तो सोचने लगे मैं मजदूरी के लिए जा रहा हूं और कहीं बच्चे का इंतकाल ना हो जाए। बहरहाल थोड़ी देर सोचा, उसके बाद गरीबी की वजह से मजबूर हो गए, चले गए काम करने। अल्लाह की मर्जी, इधर बच्चे की निमोनिया की वजह से इंतकाल हो गया, अकलौता बेटा इंतकाल कर गया। अबू तलहा की बीवी में सुलैम ने लाश को घर के कोने में रख के लिटा दिया, ऊपर से चादर ओढ़ा दी। फिर सोचने लगी कि मेरे शौहर अबू तलहा शाम को काम करके आएंगे, थके मांदे होंगे, और जिंदगी का सहारा एक लड़का था वो भी उठ गया। आते आते मेरे बच्चे की लाश देखेंगे तो अबू तलहा तो गम के मारे निढाल हो जाएंगे। मैं कैसे करूं कि मैं अपने शौहर के गम को हल्का करूं, मैं अपने शौहर के दिल को सुकून कैसे दूं। उम्मे सुलैम सोचती रही। उसके बाद जो है रवायतों में आता है कि नहाया, कपड़ा बदला, बनाओ संवार किया, खाना बनाया और लाश घर के कोने में रखी। शाम को जब अबू तलहा वापस आए, रवायतों में है कि जैसे आए दरवाजे पे कदम रखा, फरमाते हैं कैफल गुलाम, ऐ उम्मे सुलैम बच्चा कैसा है। जब पूछा कैफल गुलाम, वो बच्चा कैसा है, तो उम्मे सुलैम ने लाश की तरफ इशारा किया, हदा नफ्स हो, उसकी सांस रुक गई है, उसकी सांस
रुक गई है। अबू तलहा समझे कि निमोनिया में जो सांस उखड़ उखड़ के चलते थे वो सांस रुक गई है, बच्चा ठीक है। कैसे समझा? चूंकि उम्मे सुलैम नहा धो के कपड़ा बदल के सजी हुई थी, जीनत इख्तियार कर बैठी थी, इस तरह बन संवर गई थी जैसे कोई शादी हो घर में। तो उम्मे सुलैम की हालत देखकर अबू तलहा यही समझे कि सांस रुक गई है, इसका मतलब बच्चा ठीक हो गया। और उम्मे सुलैम झूठ भी नहीं बोली कि सांस रुक गई है यानी बच्चा इंतकाल कर गया, लेकिन ऐसी बोली बोली कि अपने शौहर को समझने नहीं दिया, झूठी भी बोली नहीं बोली। अबू तलहा बहुत खुश। उम्मे सुलैम ने खाना दिया, अबू तलहा ने खाना खाया, बिस्तर बिछाया, अबू तलहा लेटे, उम्मे सुलैम लेटी। काफी रात तक आराम किए मियाँ बीवी, यहाँ तक की रवायतों में आता है कि सोहबत भी हो गई। जब मियाँ बीवी सोहबत से फारिग हुए तब उम्मे सुलैम उठ के बैठती हैं, कहते हैं मेरे प्यारे शौहर एक मसला बता दो। कहा क्या? क्या बताओ कि अगर कोई अपनी अमानत की चीज आपके पास रखे कि अबू तलहा इसको रख लो, जब मांगूंगा दे देना, तो आप वापस करने में कोई झिझक महसूस करेंगे? कहा उसमें कौन झिझक? कहा कोई तकलीफ? कहा उसमें कौन तकलीफ, अमानत है उसकी, जिस वक्त मांगेगा मैं दे दूंगा। तब उम्मे सुलैम कहती हैं, ऐ मेरे प्यारे शौहर अबू तलहा, अगर ये मसला इस्लाम का सही है कि अमानत वाला जब अपनी अमानत मांगे तो दे देना चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर ये मसला सही है तो सुनो, हमें तुम्हें जो इकलौता बेटा मिला था वो भी खुदा की अमानत थी, आज अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली है, बच्चे का इंतकाल हो गया है, घर के कोने में बच्चे की लाश रखी है। जब अबू तलहा सुने तो चार पैसे उतरे गए, चादर हटाई, बच्चे की पेशानी को चूमा और चूमने के बाद रो रो के कहते हैं मेरी बीवी उम्मे सुलैम तुमने गजब कर दिया, हाय अफसोस, मेरे बेटे की लाश घर में रखी रही और मैंने पेट भर खाना भी खा लिया, सोहबत भी कर ली। ऐ उम्मे सुलैम तुमने गजब कर दिया है, अफसोस मेरे बेटे की लाश रखी रही और मैं आराम करता रहा। उम्मे सुलैम कहती हैं, ऐ अबू तलहा, अल्लाह जानता है अकलौता बेटा मेरा था, मुसीबतों का पहाड़ मुझ पे गिरा है, लेकिन ये सब कुछ मैंने जो बर्दाश्त किया सिर्फ तुमको गम से बचाने के लिए, तुमको सुकून देने के लिए। अगर आए थे फौरन मैं बता देती तो न तुम खाना खाते, न आराम करते, न हक़्क़े ज़ौजियत अदा करते, आपका सुकून चला जाता, आपका इत्मीनान गारत हो जाता। ये सब कुछ जो मैंने किया है तुम्हें सुकून देने के लिए किया है, वरना अल्लाह जानता है मुझे कितना गम है। एक माँ ही जानती है औलाद के मरने पर कितना गम होता है। अबू तलहा कहते हैं थोड़ी देर बाद अज़ान फजर हुई, मस्जिद नबवी में गया, सरकार के पीछे मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद पूरा मामला बताया तो हुज़ूर फरमाते हैं अबू तलहा तुम्हारी बीवी ने जो आज सब्र किया है, उस सब्र की वजह से अल्लाह इतना खुश हुआ कि आज रात में तुम दोनों जो सोहबत किए हो, आज ही रात में अल्लाह ने नुत्फा ठहरा दिया है और चंद ही दिनों में फिर अल्लाह ताला उम्मे सुलैम की गोद को हरी भरी फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान कुछ दिनों के बाद फिर नेक बच्चा सुभान पैदा अल्लाह, होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐ लोगों, ये थी सहाबिया की बीवियां जो अपने शोहरों के लिए सुकून का दरिया होती थी। इसीलिए हुजूर से पूछा गया अय्युल मरअत खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत अच्छी है, सबसे अच्छी औरत है कौन? तो सरकार ने फरमाया इज़ा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द उसको देखे, फसर्रत हो, तो औरत अपने मर्द को खुश कर दे। जब बाहर से आए देखे तो बीवी इस तरह सामने आए कि शौहर देखे तो उसका गम खत्म हो जाए, उसको खुशी मिल जाए, सबसे अच्छी औरत वही है।
तो सहाबा की बीवी ऐसे रहती थी। सरकार की बीवी खदीजा ने पूरी जिंदगी अपने पैगंबर को सुकून पहुंचाया। लेकिन आज हम शादी अपनी मर्जी से करते हैं, माँ बाप की मर्जी से नहीं। तो क्या होता है, देखा जाता है सवेरे उठिए तो कहीं आज हमारे पेट पिरात है, बासी वासी खाए ले जा। तो मर्द कहीं बासी खवाए पठे दिन गवा गन्ना काटत है, धान गेहूं करत है। बाद में यहाँ अपना कहीं ताजा खाना बनाई है तो कहीं है घूम घूम मोहल्लम पंचायत के लिए हंसी हैं खेली हैं अठलई हैं। और जब शाम हो जाए कि हमरे आदमी के आवे के टेम होगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ जाए। अब शाम के जब वो आदमी यही नहीं रहा तरसा तो अब्बा अम्मा न ढूंढी कि अब्बा कहाँ है, न भाई बहन का ढूंढी, न लड़का बिटिया का। इतिहावत गई गुडुआ कम्मी कहा हुई, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागत है कयामत आई जाता। और जब नए बहन घर में घुसे और हुआ गए ढूंढे पयु पे गए तो हुआ मुंह कुप्पतना फूला। बड़ी मेहनत से बड़ी हिम्मत से हाथों लगे, कहन कहा बात गुडुआ कम्मी कहा बात, भागो कहते काहे भैया कहा बात गुडो कम्मी कहा बात। तो कहते सुन, या तो भैवग लई करो या हमका लई करो। कहीं काहे, कहीं तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैवग लई करो या हमका लई करो। कहीं लाओ लाठी कहाँ है, लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी के चक्कर में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। ए भाइयों को मारने वाले, भाइयों का हक हड़प करने वाले, जरा सुनो अल्लाह का फरमान है। अल्लाह फरमाता है सना शुद्ध आदूदा का भी अखी का, ऐ मेरे बंदे हमने तेरे बाजुओं को ताकत दिया है भी अखी का, तेरा भाई पैदा करके। भाई से भाई को ताकत मिलती है, इसलिए लोगों भाइयों का हक न मारो, भाइयों पे लाठी बीवी की वजह से न चलाओ। भाई भाई होता है, किसी पे लाठी न चलाओ, किसी के अंदर ऐब न तलाश करो। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, अबू हुरैरा फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससु, हुजूर फरमाते हैं किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदो, और हसद न करो, वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न रखो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई हो जाओ। ये मेरे नबी का फरमान है कि ना ऐब लगाओ, न किसी के अंदर ऐब तलाश करो, न हसद करो, न जलन पैदा करो। वकूनु इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई हो जाओ। लिहाजा नबी की जिंदगी हमारे लिए तुम्हारे लिए नमूने अमल है। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको तुमको मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग थे, सहाबा नाज करते थे, हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदी मिला तो कहा मुसलमान हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तो यहूदी के पास जहर की पुड़िया थी। कहा खालिद अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा है ना तो ये जहर मेरे हाथ में इसको खा के दिखाओ, अगर इस्लाम सच्चा होगा तो तुम पर जहर असर नहीं करेगा। हजरत खालिद इब्ने वलीद फरमाते हाँ मैं मुसलमान हूँ। ला जहर दिया और जहर की पुड़िया हजरत खालिद भाग गए बिस्मिल्लाह करके। काफी देर तक वो यहूदी खड़ा रहा कि अब जहर का असर हो, अब जहर का असर हो, लेकिन खालिद इब्ने वलीद खड़े मुस्कुराते रहे। जब काफी देर हो गई और यहूदी ने देखा कि इन पर कोई असर नहीं पड़ा, तब यहूदी पुकार उठा खालिद खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि तुम भी सच्चे हो, तुम्हारा इस्लाम भी सच्चा है। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थे सहाबा कि जिन्हें अपने इस्लाम पर नाज था। लेकिन आज हम मुसलमान होकर के अपने नबी की सुन्नतों को भूले बैठे। ऐ लोगों, अभी 4-5 दिन हुआ
देवा शरीफ गया था, तो वहाँ मस्जिद के ऊपर कुछ इबारत लिखी है, तो उसमें बहुत सी बातें हाजी वारिस पाक अलैहिर्रहमा के लिखी हैं। एक बात मैंने देखा कि हजरत से पूछा गया कि नमाज मोमिनों की मेराज है, तो मेराज कैसे है? हुजूर मेराज में अल्लाह की बारगाह में गए तो उनको मेराज हुई, और नमाज मोमिन की मेराज है, तो नमाज में मोमिन की मेराज कैसे है? तो हाजी वारिस पाक ने फरमाया है कि नमाज में मोमिन को खुदा के दरबार की हुजूरी नसीब होती है, हाजिरी नसीब होती है। जब बंदा नमाज में होता है तो हाजी वारिस पाक फरमाते गोया कि वो खुदा की बारगाह में हाजिरी दे रहा है, और जो खुदा की बारगाह में जिसको हाजिरी नसीब हो जाए उसे उसी को मेराज कहते हैं। लिहाजा लोगों, मोहब्बत रसूल की सबसे खुली हुई निशानी है कि हमारी तुम्हारी नमाज न छूटे। अगर नमाज नहीं छूटती है तो समझ जाओ हम सबसे बड़े आशिक रसूल हैं। हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दो। मुर्गा सुबह बोलता है ना पछलाहरा, तो बहुत से लोग गरियावत है काती का सारे काट खाए लिए सारे सोवे नहीं देते, गरियाते ना। हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु यूक़ज़ु लिस्सलाती, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए बेदार किया करता है। नमाज के वक्त जो जगा दे परिंदा हो करके उसका दर्जा बुलंद हो जाए, और कोई मुसलमान हो करके नमाज के लिए जगा दे तो उसका दर्जा कितना बुलंद होगा। अभी सेक्रेटरी साहब बैठे थे हमारे पास, तो बताए हमारे गांव 2 आदमी हैं, नमाज अजान बारे में यह दोनों में यह चढ़ी चढ़ा रहा था। वो कहते हम देवे, वो कहते हम देवे। ये कितना अच्छा जज्बा है, ये ईमानी जज्बा है कि अजान हम पुकारेंगे, एक दूसरा सोचता नहीं हम पुकारेंगे। अजान देने में बड़ी अल्लाह की रज़ा है। हदीस पाक में अन मुआविया काला आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मुआविया कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने अज़ान पढ़ी, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया गया। गोया कि वो जहन्नम से बरी हो गया। एक अजान देने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन एक बुलंद मकाम अता करेगा। फरमाएगा मेरे बंदे, मेरी रज़ा के लिए दुनिया में तू अजान पढ़ा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पुकार। तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक अजान देने वाला खुद नहीं, इतने लोगों को जन्नत में लेके जाएगा जितने लोग उसकी अजान की आवाज़ सुनेंगे। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात देखा जाता है, जवानी में आदमी नमाज पढ़ी ना, जवानी में कहूँ कटहल चुरई, कहूँ मुर्गी चुरई, और जब बुढ़ाए जी कांखें लागी तब नमाज सुधारी। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत रहा था। 3 बजे रात के पहुंच गई है मस्जिद, मौलवी ओ मौलवी बहुत चर्बी आएगा, तुम्हारा आंखें खुलत नहीं, तुम्हारा जवाब हो वाला। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत होते। वो बुढ़ा ये नहीं सोचता कि इस उम्र में हम थे तो हम कितना सोते थे। हमारा इमाम जवान है तो अगर सो गया तो क्यों उस पे बरस रहे। मदीनतुल मुनव्वरा में मियाँ बीवी थे, सफवान और सफवान की बीवी। एक दिन सफवान की बीवी हुजूर के पास आए शिकायत लेकर के कि या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर सफवान को समझा दो। कहा क्या हुआ? कहा जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो सफवान हमें मारता है, जब रोजा रखती हूँ तो वो रोजा तोड़वा देता। अच्छा। और कहा फजर के टाइम सोता रहता, उठता नहीं। 3 शिकायतें अपने शौहर की। हमारे लोगन मेहरुआ मेहर करें तो मारत मारत अधमरा कह डाले। बोलो।
लेकिन वारे सहाबिया का ईमान देखो, नबी की बारगाह में अपने शौहर की शिकायत लेके आई हैं कि अल्लाह के रसूल सफवान को समझा दो, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे मारते, और जब रोजा रखती हूँ तो मेरा रोजा तोड़वा देते, और फजर के टाइम सोते रहते। हुजूर ने सफवान को बुलाया, फरमाया सफवान ये तुम्हारी बीवी है? कहा जी। कहा नमाज पढ़ती है तो मारते हो? कहा जी। रोजा रखते तोड़वा देते? कहा जी। कहा क्यों? तब सफवान कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं किसान हूं, दिन भर खेती का काम करता हूं, रात में थका मादा घर पे आता हूं, और ये नमाज ईशा के बाद 2 रकात की नियत बांधती है नफिल की। पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ती और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ती। 4 पारा 2 रकातों में पढ़ती और सुबह हो जाती। मैं जवान आदमी, रात दिन भर किसानी करता, रात में आता, मुझे इसकी जरूरत रहती है, और नियत बांध लेते, पूरी रात नमाज में ठाड़ रहा था, तो मेरी जरूरत नहीं पूरी करती, इसलिए इसको मैं मारता हूं। और दिन में साल में सिर्फ 5 दिन ये रोजा नहीं रखती। कौन कौन? ईद, बकरीद और 11, 12, 13 जिलहिज, यानी 4 दिन कुर्बानी में और 1 दिन ईद में। कहते हैं अल्लाह के रसूल सिर्फ साल में 5 दिन रोजा नहीं रखती, बाकी सालों साल ये रोजा रहती है। और मैं जवान आदमी हूँ, खेती करके दोपहर में आता हूँ, मुझे इसकी जरूरत पड़ती है, और ये रोजा से रहती है, इसलिए मार के रोजा तोड़वाता हूँ। तब हुजूर ने फरमाया सफवान की बीवी, रात में इबादत किया करो कम, इबादत थोड़ी करो और अपने शौहर के हक को पूरा करो। फिर फरमाया कि रमजान के रोजे के अलावा बगैर शौहर के इजाजत के तुम नफली रोजा नहीं रख सकती। अगर रमजान के अलावा कोई रोजा रखना है तो औरत के लिए जरूरी है कि पहले शौहर से इजाजत ले ले। अगर शौहर इजाजत दे तो नफली रोजा रखे, वरना न रखे। हुजूर ने समझा दिया। तो सफवान की बीवी कहते हैं अल्लाह के रसूल ये फजर में सोते रहते हैं। तब सरकार ने फरमाया सफवान फजर में सोते रहते हो? अल्लाह के रसूल में काश्तकार आदमी, दिन भर मेहनत करता, रात बिरात खेती से आता, अब आंख लग जाती तो सुबह उठ नहीं पाता। तो हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, जब आंख खुला करे तो टाइम रहे तो अदा पढ़ लो और न रहे तो कदा पढ़ लिया करो। रसूलुल्लाह ने कुछ और नहीं कहा, इसलिए कि शरीयत का हुक्म है जब आदमी को नींद आ गई, सो गया, तो सोने के हालत में शरीयत का हुक्म नहीं लगता। जब इंसान बेदार होगा तब शरीयत का हुक्म उस पर आएगा। सरकार ने कुछ डांटा नहीं, बल्कि कहा जब आंख खुले तो पढ़ लिया करो, वक्त हो तो अदा पढ़ो, वक्त न हो तो कदा पढ़ो। ऐ मेरे दीनी भाइयों, नमाज बहुत जरूरी चीज है। सरकार ने फरमाया कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, इसलिए नमाजें पढ़ो। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के मानने वाले हो, इमाम हुसैन को जब करबला में शहीद किया गया तो 72 जख्म थे इमाम के बदन पे। जब इमाम हुसैन के बदन पे जख्म लगे, अब आखिरी तीर आई इमाम हुसैन की पेशानी में लगी थी, तीर को खींचा था, खून का फव्वारा बहा था। इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आए तो शिम्र बदनसीब दौड़ा था और हुसैन के सीने पे बैठा था, मियान से तलवार निकाल के गले पे रखा था, चलाया, गला न कटा। इमाम हुसैन ने आंखें खोली, फरमाया शिम्र अगर काटना है तो इधर से काटो, पीछे से, इधर से तलवार तुम्हारी नहीं काट पाएगी। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, नहीं कटेगी। सीने से उतर जाओ, जुमा का दिन है, सारे लोग मस्जिद में अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए सजदा करते हैं, तुम मेरे सीने पे बैठे हो। सिम्र को हटाया, सिम्र हटा, उसी हालत में इमाम ने सजदे में सर रखा,
सजदे में सर रखा, खूली बदनसीब दौड़ा, तलवार मारी, इमाम हुसैन का सर बदन से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने सजदे में सर कटा करके हमको ये तालीम दी कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते हो, लेकिन कम से कम पंजगाना नमाज में अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। लिहाजा लोगों, हुसैनी हो, नमाजों की पाबंदी करो, बगैर नमाज के खुदा कभी राजी नहीं होगा। एक बादशाह थे इब्राहिम बिन अदहम। एक दिन उनकी फजर छूट गई। बादशाह थे, फजर छूट गई तो इतना रोए कि महल्ले वालों को लगा कि कोई उनके घर में मैयत हो गई। तो लोग जुटे, पूछा क्यों रो रहे हो, कौन मर गया आपके यहाँ? कहा कोई नहीं मरा। कहा फिर क्यों रो रहे हो? तो इब्राहिम ने कहा था, अगर आज मेरी औलाद मर जाती तो मैं इस तरह न रोता, बीवी मर जाती तो मैं न रोता, लेकिन आज मेरी नमाज फजर चली गई, उसके गम में मैं रो रहा हूँ। ये अल्लाह वाले थे, एक फजर छुट्टी तो रोया करते थे, और आज हम पांचों वक्त की नमाज छोड़े बैठे हैं और हमको एहसास तक नहीं है। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो। नमाज दुनिया में भी तुमको मुसीबतों से बचाएगी। एक दफा मैं ट्रेन में जा रहा था, टीटी आवा टिकट चेक करे, तो हमरे बगल में एठो झोला लिए बैठ रहा है। देखिए टीटी का वो उठाए के झोलवा हमका थमा दी, सो खड़ा होगा। हम जानेंगे नहीं के पास टिकट नहीं मालूम का, और टीटी का देखे बस चल दी, और टिटियावा देख ली, टिटियावा के पीछे चल दी। अब वो आगे, टिटियावा पीछे। अब आगे बढ़ते गवा, जब वहाँ लेटरिंग आ गया, अब कहाँ चला जाए? लेटरिंग तक पहुंचा, देखे टीटे का घूम के पीछे, तो टीटी पीछे। अब के जुगाड़ कुछ समझ में नहीं आवा, पर पैखाने थी, नियत बांध दी। अल्लाह, अब नियत बांध दी। टीटी रहा हिंदू, बेचारा खड़ा होएगा कि नमाज पढ़ ले, तब टिकट मांगे। कोनो मुसलमान टीटी हो तो झिटकोर दे कि पहले टिकट लाओ फिर पढ़े। लेकिन हिंदू आज भी बहुत से हमारे शरीफ भाई हैं जो हमारी नमाजों का एहतराम करते, हमारी मस्जिदों का भी एहतराम करते। टीटी हिंदू था, खड़ा रहा कि जब नमाज खत्म करे तो इसे टिकट मांगी। अब ऊके चक्कर में कि टिटियावा चला जाए तब नमाज खत्म करिए, ऊके सहारे मुँह के सहारे। अल्लाह जाने कौन सूरज जानत रहा, खड़ा पढ़ा के टिटियावा खड़ा रहा, मजबूरन रुको सजदा के हिस। और के बाद जब सलाम फेरिस, देखिस कि खड़ा है, वह फिर झप से बांध ली। तब टिटियावा घबरान, तो उत्थी पूछला भैया ये कत्ती देर तक नमाज पढ़ी? तो एक बुढ़ू दाढ़ी रखाए रहे, कहीं ये इतना नहीं जाने थे, लेकिन ये जाने थे दोपहर में यहाँ जोहर की नमाज पढ़ी जाता है, कहीं कई रकात पढ़ी जाते है, कहीं 12 रकात पढ़ी जाते है, कहीं ने भी कई रकात पढ़ी से, तो कहीं ने भी 2 ठोर भाई हैं। तब टिटियावा कही कि 2 रकात में ये आधा घंटा लगाए दी से, और 12 रकात में अल्लाह जाने कत्ते घंटा ही के लागे, तब तो हमारी ट्रेन वैसे चली गई। बट टिटियावा को छोड़ दी, स्टेशन पर ट्रेन रुकी, टिटियावा नीचे उतर ली, और जब वो नीचे उतरी गया वह यहू नियत छोड़ के भाग। प्लेटफार्म पर बैठा, दूसरी ट्रेन आने वाली थी। काफी देर तक ट्रेन खड़ी रही, तो हम लोगों ने देखा कि कुछ देर के बाद ये रोने लगा। तो हम लोगों ने कहा क्या हुआ? टीटी ने कुछ कहा? कहा कुछ नहीं कहा। कहा फिर क्यों रो रहे? कहा मेरा दिल रो रहा है कि आज मैंने झूठी नमाज पढ़ी, तो झूठी नमाज की वजह से आज मेरी इज्जत बच गई। अगर काश मैं सच्ची नमाज पढ़ा होता तो अल्लाह मुझे दुनिया में भी बेइज्जती से बचाया था, आखिरत में अल्लाह मुझे अपने अज़ाब से भी बचा लेता। मेरा दिल रो रहा है। इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। नमाज में अल्लाह ने बड़ा असर रखा। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो। नमाज दुनिया में भी तुम्हारे बचाव का ढाल है, आखिरत में भी तुम्हारे लिए बचाव का ढाल है। अच्छी बोलियां बोलो, एक दूसरे के साथ सिला रहमी करो। हदीस पाक सुन लो, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। देखो, हुजूर फरमाते रहमो मन फिल अर्दी,
जमीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जमीन वालों पर रहम करो तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। और सबसे ज्यादा रहम किस पर किया जाए? सहाबा ने हुजूर से पूछा था, मन अहक्कु बिहुस्ने सहाबती, हुजूर ने पूछा था अल्लाह के रसूल मैं सबसे ज्यादा एहसान किस पर करूं, कौन है जिस पर मैं एहसान करूं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। सबसे पहला एहसान का हक माँ रखती है। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने पूछा फिर कौन? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। चौथी मर्तबा फिर पूछा सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल माँ के बाद फिर मैं किसके साथ एहसान करूं, किस पर रहम करूं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह अबूका, तो सरकार ने फरमाया तेरा बाप है। उसके बाद सहाबी ने कुछ पूछा नहीं ना, मेरे पैगंबर ने जवाब दिया, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों सुन लो, अगर अल्लाह दौलत दे ताकत दे तो रहम करो, सबसे ज्यादा तुम्हारे रहम का मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। सुभान अल्लाह। माँ पर रहम करो, बाप पर रहम करो। लेकिन आज देखा जाता है कि जहां शादी भय बीवी पैन बालक हुई, अब माँ बाप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं कोई मतलब नहीं, चैन से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन वही माँ बाप जब जागने का वक्त आता है, डॉक्टर जवाब दे देता, तब नौजवान जाके दूध पिलाता है, चम्मच मुंह में दूध डालता है। जब खाना नहीं जा रहा है तो दूध डाल रहा है। अरे जिंदगी भर पूछे नहीं, और जब गले से कुछ नहीं जा रहा है तो माँ बाप को दूध चम्मच से डाल रहे हो, माँ बाप का दिल जला रहे हो। क्या उनका दिल नहीं रोता होगा कि हाय अफसोस, जब मैं खाने के लायक था तब इसने तवज्जो नहीं दिया, अब आज जब मेरे हलक से कुछ नहीं जा रहा है तो दूध डाल रहा है। ऐ नौजवानों, माँ बाप जिंदा हो तो खुदा का शुक्र अदा करो, इनके जाने के बाद जिंदगी भर पछताने के सिवा कुछ नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा रहम करो माँ पर, सबसे ज्यादा रहम करो बाप पर। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है उश्कुरुली वली वालिदैक, तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा किया। हुजूर फरमाते हुमा जन्नतु का व हुमा नारू का, ऐ लोगो माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं और माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी। लेकिन आज हम लोग पीर के खिदमत करी थे, पीर का राजी के लो जानो जन्नत मिली ना। आला हजरत मुरीद हैं मारहरा से, और मारहरा में गद्दी नशीन है हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ। मैं मारहरा गया था उर्से कासमी में, लाखों की तादाद में मुरीद जमा थे, तो सैयद नजीब हैदर मियाँ ने कहा था, ऐ मेरे मुरीदो तुम मारहरा आए हो इसलिए कि पीर तुमको बख्शवा लेगा। नजीब मियाँ ने कहा खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। जब माँ बाप राजी होंगे तो पीर तुम्हारे काम आ सकता, वरना पीर भी तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। पता चला कि पीर को बाद में राजी करने की कोशिश करो, पहले माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो, वरना पीर बहुत दुनिया में यह घूम मत है। ऐसे ऐसे पीर हैं। एक पीर साहब एक गांव में यहाँ गए तो एक आदमी उनके दावत ली तो लेके गवा घरे, तो ऊपर वाले कमरे में बैठे, इसकी हजरत का नीचे बैठे भी तो बेइज्जती हुई। हजरत ऊपर वाले कमरे में बैठे रहे और कुछ मुरीदों बैठे रहे और घर में खाना तैयार होता रहा है। पीर साहब बैठे रहे चुप्पे के बाद कहा था धत धत धत, तो जो मुरीदों बैठे रहे सब देखे लगे कि यहाँ कोनो कुत्तो नहीं है कि का भगावत है, तो सब कहें हजरत यहाँ कुत्तो नहीं कि का भगावत है, तो हजरत कहें काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था उसी को भगाया।
तो मृदवे जो थरुआ टाइप के रहा कहीं हाय हमरे पीर साहब कत्ते पहुँच वाले हैं हो, यहाँ बैठे बैठे हो काबा में कुत्ता घुसा जाता रहा उसका देख ली तो भगाए दी। बताओ काबा में यह कुत्ता, कहूँ हरम में कभू कोई कुत्ता देखी से? अल्लाह ने हरम को कुत्तों से नजिस चीजों से अल्लाह ने महफूज रखा है, वहाँ कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन वो शैतान पीर कहा थे कि हरम में कुत्ता घुसा जाता रहा उसका भगावा काबा में। तो मुरीदवे तो मान गए हाँ हमरे पीर साहब बहुत पहुंचे हैं हो। और घर में जो नौरतिया खाना बनाओ रहा बहुत चालू रहा। जब खाना बन के तैयार हुआ दस्तरखान पर खाना रखिस तो सबके सामने जितने लोग बैठे रहे सबके सामने प्लेट लेके गए तो एक तरफ भात एक तरफ गोश्त। और पीर साहब के पास जब टठिया लेके गए तो नीचे गोश्त और ऊपर से भात रख के कहे हजरत बिस्मिल्लाह करो। तो हजरत सबके प्लेट लंग झाँके कहे सब में गोश्त भात धरा हमरे में सिर्फ भात धरा है। तो बोल नहीं पाए ऐसे ऐसे देखें तो रतिया कहे सरे हजरत खाओ। तो फिर हजरत ऐसे वैसे देखें तो फिर उसने कहा रे बिस्मिल्लाह करिए। तो पीर साहब गुस्साए गए कहीं क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरी वजह से जिनको दावत है उनके प्लेट में गोश्त और चावल, हमारे प्लेट में सिर्फ चावल ही चावल रख दिया। बहुरतिया उठाई कुचरा कई सारे दहजरा तो का हिया बैठे बैठे काबा को कुत्ता दिखाई पड़ गवा और भात के नीचे बोटी नहीं देख पाओ थे अतना कुचरा मारिस की पीर साहब के भागत नहीं बने। ऐसे दज्जाल पीर घूमते हैं। पीर हो तो रोशन जमीर हो, वाह पीर हो तो रोशन जमीर हो। हजरत नजमुद्दीन कुबरा इमाम फखरुद्दीन राजी उनसे मुरीद थे। इमाम फखरुद्दीन राजी नजमुद्दीन कुबरा से मुरीद थे। एक दिन शैतान इमाम फखरुद्दीन के पास आया, कहा फखरुद्दीन राजी खुदा एक है कि नहीं? कहा एक है। कहा दलील दो। फखरुद्दीन ने दलील दिया, शैतान ने उसे काटा। कहा दूसरी दलील दिया, काटा। यहाँ तक कि फखरुद्दीन राजी खुदा के एक होने पर 360 दलीलें दिया लेकिन सब शैतान काटता चला गया। और बहुत दूरी पर उनके पीर नजमुद्दीन कुबरा वजू बना रहे थे। जलाल में आए और अपनी खड़ा उठा के फेंका और फरमाया फखरुद्दीन बोल दे कि मेरा खुदा बगैर दलील के एक है। जब पीर ने मदद किया फखरुद्दीन राजी ने कहा मेरा खुदा बगैर दलील के एक है, तब शैतान हंसा था कि फखरुद्दीन राजी अगर आज तुम्हारा पीर न होता तो मैं तुमको गुमराह कर देता। पता चला पीर भी काम आता है। अच्छे पीर की तलाश में रहो, लेकिन कितनों भी बड़ा पीर हो जब तक तुम्हारा माँ बाप राजी नहीं होंगे अल्लाह ताला तुमसे राजी नहीं होगा। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, अच्छी बोलियां बोलो और एक दूसरे पर रहम करो। और रहम करने में हिंदू मुस्लिम न देखो, कोई भी परेशान हाल हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसकी मदद कर दो, अल्लाह आपसे राजी हो जाए। वाह बेशक। एक बुजुर्ग हैं बायजीद, सुल्तान बायजीद बुस्तामी, बुस्ताम में रहते थे। उनके पड़ोस में एक मजूसी था हिंदू। एक रात उसका लड़का रोने लगा। बाबा बायजीद बुस्तामी घर में सो रहे थे। जब रोने की आवाज कान में पहुंची तो बायजीद बुस्तामी उठे। पता लगाया तो अपने घर का बच्चा नहीं है, पड़ोसी हिंदू का बच्चा रो रहा है। तो हम लोग हुए तो सोई जाए कि सोए दो उनके घरे रो थे रोए दो। लेकिन बायजीद बुस्तामी उठे, अपने घर का दरवाजा खोला, फिर हिंदू के दरवाजे पर गए, मजूसी के दरवाजा खटखटाया। वो मजूसी बाहर निकला। बायजीद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं तुम्हारा बच्चा बहुत देर से रो रहा है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? तो मजूसी हिंदू कहता है बायजीद गरीबी ने इतना घेर लिया है, इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि आज घर में चिराग जलाने की तौफीक न रही।
अंधेरे की वजह से मेरा बच्चा उलझन में रो रहा है। बायजीद बुस्तामी ने जब सुना तो अपने घर गए और अपने घर से चिराग में तेल डाल करके और चिराग जला करके उस मजूसी हिंदू के घर में ला के रखा। माशाल्लाह। जब रोशनी उसके घर में हुई तो जो बच्चा उलझन में रो रहा था वो बच्चा चुप हो गया। तब वो मजूसी हिंदू अपनी बीवी से कहता है, मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि मैं मजूसी बायजीद मुसलमान, लेकिन मेरा बच्चा रोया तो बायजीद को रहा न गया। रात की तारीकी में आए, मुझे बेदार किया, मेरी खैरियत भी ली और मेरे मुसीबत का सहारा भी बने। घर से चिराग जला के मेरे घर में रोशन कर दिया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद की रोशनी घर में आ गई है तो बेहतर है कि इस्लाम की रोशनी घर में दाखिल किया जाए और कलमा पढ़ा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मजूसी बायजीद बुस्तामी का रहमो करम देखकर कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गया। तो ये लोगों, हिंदू मुस्लिम न देखो, परेशान हो तो उसकी मदद करो, भूखा हो तो खाना खिला दो, बीमार हो जाए तो इयादत कर लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमा दिया, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसान पे रहम नहीं करेगा। इंसान कोई भी हो, तुम उस पर रहम करोगे, अल्लाह पर रहम करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम हिंदू मुस्लिम भाइयों में अल्लाह भाईचारगी कायम रखे। अब तो हालात बहुत बुरे हो गए, लेकिन फिर भी खुदा की बारगाह में दुआ है कि पहले हम लोगों में जो भाईचारगी रहती थी, अल्लाह उस भाईचारगी को कायम रखे और वापस करे, और आपस में एक दूसरे के मददगार बन के रहो। तुम दूसरे के सुकून दोगे तो अल्लाह तुम्हें सुकून अता करेगा। अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल करे। जिन लोगों ने जलसा करा, अल्लाह उन्हें नेमत बदल अता फरमाए।